वक्फ कानून पर अंतरिम रोक लगने से बौखलाए गृह मंत्री अमित शाह क्या 5 मई को राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लेंगे? आपको बता दें, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि एक तरफ 5 मई को वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, तो वहीं दूसरी तरफ 5 मई को ही राहुल गांधी की सांसदी कैंसिल करने के आदेश पारित कर दिए गए हैं। जी हां, चौंकिए मत, सच है। खबर तो पहले ही निकलकर सामने आ गई थी कि मोदी शाह की जोड़ी कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। तो क्या वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दिन राहुल गांधी की गिरफ्तारी होगी? क्या हाई कोर्ट के आदेश से राहुल गांधी की सांसदी और नागरिकता चली जाएगी? एक एक सवाल का जवाब आपको बताएंगे। इस पूरे खेल पर राहुल गांधी ने क्या रिएक्शन दिया है, बयान भी सुनाएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले आप बिग ब्रेकिंग देखिए। खबर आप देखिए लाइव लॉ की। देखिए, इस खबर में लिखा हुआ है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने के लिए भारतीय संघ को 10 दिन का अतिरिक्त समय दिया है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आदेश पारित कर दिया गया है। 10 दिनों का समय दिया गया है गृह मंत्रालय को। कहना है कि 10 दिनों में जवाब दो या फिर कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की नागरिकता को कैंसिल कर दो। अब मैं आपको बता दूं कि जब से ये फैसला निकलकर सामने आया है, हड़कंप मच गया है। खबर है कि कर्नाटक के बीजेपी नेता की याचिका पर हाई कोर्ट ने आदेश पारित किए हैं। इस याचिका में दावा यह किया गया है कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं। इन्होंने चुनावी हलफनामे में झूठ बोला है, इसीलिए भारतीय नागरिकता को कैंसिल कर देना चाहिए, वो भी तत्काल प्रभाव से एक्शन लेना चाहिए। अब जब भारतीय नागरिकता जाएगी तो सांसदी भी जाएगी, और अगर गृह मंत्रालय ने राहुल के खिलाफ बयान दिया तो नेता प्रतिपक्ष को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता है। और इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि अगली सुनवाई की तारीख को 5 मई के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। जी हां, खबर भी मौजूद है, खबर आप देख भी सकते हैं। भास्कर की खबर में बाकायदा बिग हेडिंग लगाई गई है और इस खबर में लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट ने पूछा राहुल ब्रिटिश नागरिक हैं या नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्र से 10 दिन में जवाब मांगा। अगली सुनवाई 5 मई को होने वाली है। तो 5 मई को सुप्रीम कोर्ट में वक्फ के मसले पर सुनवाई होगी और 5 मई को ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में राहुल गांधी की नागरिकता पर भी सुनवाई होगी। तो क्या सीजीआई संजीव खन्ना को मैनेज नहीं कर पाई मोदी सरकार ने हाई कोर्ट को मैनेज कर लिया है? आखिर क्यों 5 मई की ही तारीख को मुकर्रर किया गया है? और सबसे बड़ा सवाल, गृह मंत्रालय राहुल गांधी की फाइल पर क्या जवाब देने वाला है? क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह जैसे बौखला रहे हैं, ऐसे में अगर वक्फ कानून के कैंसिल होने से फजियत हुई तो इस फजियत से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि राहुल गांधी को जेल में ठूस दिया जाए। और राहुल गांधी के खिलाफ ये खेल तो तभी शुरू हो गया था जब वक्फ की सुनवाई के लिए सीजीआई संजीव खन्ना की तरफ से अर्जेंट सुनवाई की तारीख को मुकर्रर कर दिया गया था। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में 16 अप्रैल को वक्फ की सुनवाई हुई, दूसरी तरफ उसी दिन राहुल गांधी समेत सोनिया गांधी पर ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी। अब ईडी किसके इशारे पर काम करती है, ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपको बता दें, अमित शाह इस बार इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले हैं और इसका इशारा तो उन्होंने सदन में पहले ही कर दिया था। आपकी वोट बैंक के लिए आपने किया था, हम खारिज कर रहे हैं, हम खारिज कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। अदालत में जाइए, जिसको ग्रीवेंसेस है इधर और साइड से, और अदालत न्याय करेगी। न्याय के लिए तो अदालतें बनी हैं। और मान्यवर, यहां एक सदस्य ने तो कह दिया, एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। तो विपक्ष ने जब सदन में वक्फ के प्रावधानों पर सवाल किया तो अमित शाह तमतमा गए, धमकाते हुए कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, आप अपनी वोट बैंक बचाने के लिए ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम इसे खारिज करते हैं। कहने लगे अमित शाह कि अगर दिक्कत है तो अदालत में जाओ। और अब जब मुस्लिम संगठन समेत विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं और सीजीआई संजीव खन्ना ने डंडा चलाया है, तो अमित शाह की सारी हेकड़ी
गोली निकल गई है। और तो और हद तो तब पार हो गई है जब भाजपाई सुप्रीम कोर्ट को धमकाने पर उतर आए हैं। अगर अमित शाह में मैं आपको बता दूं यहां पर दम होता कि वो सुप्रीम कोर्ट में मजबूती के साथ अपना केस लड़ पाए तो भारतीय जनता पार्टी के नेता समेत उपराष्ट्रपति इस तरीके से बौखलाते नहीं। एक तरफ आप सदन में चीखते हैं, चिल्लाते हैं, कहते हैं कि सदन से पारित किया गया कानून है, हर किसी को मानना ही होगा, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में बोलती बंद हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना तो दूर की बात है, मोदी के वकील की बोलती बंद हो गई और इतनी बोलती बंद हो गई कि 7 दिनों का जवाब देने के लिए समय मांगा गया है। खैर, एक तरफ समय मांगा, दूसरी तरफ सीजीआई खन्ना को टारगेट करके उन पर दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन ना सीजीआई खन्ना दबाव में आएंगे और ना ही राहुल गांधी दबाव में आने वाले हैं। आपको बता दें, खबर है कि राहुल गांधी की गिरफ्तारी हो सकती है। मोदी सरकार ने ईडी को चालाकी से ताकत दे दी है और ये वही ताकत है जिसके तहत पहले अरविंद केजरीवाल समेत हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया जा चुका है। खेल समझिए, जब चुनाव को हारता देखते हैं तो सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लेते हैं और वक्फ कानून तो मोदी शाह दोनों के लिए नाक का सवाल बन चुका है। अब ये नाक सुप्रीम कोर्ट में बचेगी या फिर की कटेगी, आपको क्या लगता है? क्योंकि राहुल तो डरने वाले नहीं हैं। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। तो सुना आपने, राहुल गांधी ने तो पहले कह दिया था कि वो डरने वाले नहीं है और सीजीआई संजीव खन्ना को डराने से कुछ होने वाला नहीं है। आपको बता दें, जैसे भाजपाई बौखला रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकारों से लेकर राजनीतिक विश्लेषकों ने डिकोड कर लिया है कि जाते जाते सीजीआई संजीव खन्ना ऐतिहासिक फैसला लेने की तैयारी में है। अब 5 मई को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हाई कोर्ट में राहुल गांधी का क्या होगा, इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या इस बार गृह मंत्री अमित शाह की सारी चाणक्य नीति फेल हो गई है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।